और किसी को क्वेश्चन? हाँ, मेरा क्वेश्चन है। यस, जी। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बच्चा कोई ब्रांच में है तो हाँ। क्या वो टेक प्लेसमेंट के लिए बैठ सकता है आफ्टर इन 4th ईयर? यस, यस बैठ सकता है, बट उसमें कैवियट ऐसा रहता है कि ये जो टेक प्लेसमेंट रहते हैं वो कंपनी डिसाइड करती है कि कौन से ब्रांच के बच्चे बैठ सकते हैं। सो इन जनरल इफ योर कॉलेज हैज मल्टीपल ब्रांचेस, अगर 5-6 ब्रांचेस है और उसमें से CSIT NTC में ही अगर 500 बच्चे वगैरह हो गए, तो कंपनी कई बार क्या करती है कि उनको लेने होते हैं 5-6 बच्चे, 10 बच्चे लेने होते हैं, तो वो ब्रांच का भी क्राइटेरिया लगा देते हैं कि बस ये दो CSIT NTC के ही ब्रांच के बच्चे बैठ सकते हैं प्लेसमेंट के लिए। इसलिए मैंने पिछली स्लाइड में बोला था कि अगर आपको सॉफ्टवेयर में ही जाना है, तो इन माय ओपिनियन यू शुड प्रेफर ब्रांचेस मोर ओवर द कॉलेजेस। अगर आपको एक एक स्टेप नीचे भी जाना पड़े, अगर आपको CS मिल रहा है तो आप वो भी कंसिडर करो, क्योंकि ये ओके। बाद में जाके कोर ब्रांचेस का ये प्रॉब्लम आता है। ऐसे नहीं है कि कोर ब्रांचेस में होता ही नहीं है प्लेसमेंट सॉफ्टवेयर का, बट उसमें लिमिटेशन आते हैं, या फिर आपको पूरे ब्रांच में टॉप में रहना पड़ता है। अगर आप टॉप टॉप 5 में वगैरह हो इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, आप अगर टॉप 5 में हो आपके ब्रांच में, या फिर टॉप 20 में हो, तो देन यू हैव अ हायर चांस कि अगर किसी कंपनी ने एलिजिबिलिटी कर दी मैकेनिकल के ब्रांच के कोर ब्रांचेस को, तुम्हारे ब्रांचेस को, तो आप तुम्हारे ब्रांच में से शाइन होके यू कैन बी यू कैन गो फॉर द इंटरव्यूज एंड यू कैन गेट सिलेक्टेड। और ऐसी कितनी कंपनीज होती है जो ये क्राइटेरिया लगाती है कि 12th में 65% से ज्यादा होनी चाहिए, CGPA 8 से ज्यादा होना चाहिए, ये सब? देखो, अभी मेरे मेरे प्लेसमेंट के वक्त तो दिस वाज ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज, सारे कंपनीज ऑल? का। हाँ, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज का क्राइटेरिया कुछ ना कुछ तो रहता ही है। CGPA का तो सारी कंपनी का रहता है, और ट्वेल्थ का और 10th का भी ऑलमोस्ट सारी कंपनीज का रहता ही है। द परसेंटेज मैटर्स, मतलब परसेंटेज कम ज्यादा होता है। किसी कंपनी का 60% रहता है, किसी कंपनी का 75% रहता है, किसी कंपनी का 70% रहता है। तो वो वेरी करता है, पर मेरे कॉलेज में तो ऑलमोस्ट सारे कंपनीज का ये क्राइटेरिया था कि बोर्ड्स में इतने चाहिए, 12th में इतने चाहिए, 10th में इतने चाहिए, और CGPA इतना चाहिए। और CGPA में भी आपको बैकलॉग नहीं रहना चाहिए कॉलेज में। सो ऐसा क्राइटेरिया रहता है, इफ यू डू नॉट मीट दैट क्राइटेरिया इवन बाय 1% यू आर नॉट एलिजिबल। सो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस रहती है, इसमें आप कुछ नेगोशिएशन वगैरह कर नहीं सकते, क्योंकि ये कंपनी से डायरेक्ट आता है। और कॉलेज का जो प्लेसमेंट जो ऑफिस रहता है वो भी इसमें कुछ इंटरफियर नहीं कर सकते। और एक क्वेश्चन था, अगर MBA करना है तो बेस्ट कॉलेज लोअर ब्रांच या Tier 3 CSE, कौन सा बेटर रहेगा इस BTech के बाद MBA करना है तो? जस्ट एक्चुअली MBA का मुझे, मतलब फ्रैंकली ये स्पीकिंग, आइडिया जनरलाइज हो गया बिल्कुल ना? नहीं है। आइडिया मुझे नहीं है, मैं इतना MBA के बारे में देखा नहीं हूँ। नो पर प्रॉब्लम। मेरे जितने दोस्तों से मैंने सुना है कि MBA में यू नीड टू हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस टू बी कंसिडर्ड फॉर द हाईएस्ट जो IIM वगैरह टॉप ABC, हाँ। IIMs है। तो उसमें यू नीड टू हैव वर्क एक्सपीरियंस फॉर एटलीस्ट 2 years, या फिर 18 मंथ्स का कुछ तो उनका कट ऑफ रहता है। देन ओनली यू कैन सिट फॉर दोज IIMs। तो इतना मुझे पता है MBA के बारे में। एंड लाइक हाउ मेनी आउटलायर्स आर देयर इन कॉलेज, लाइक ऐसे बच्चे जो लाइक पढ़ाई में काफी कमजोर थे एंड दे वेंट ऑफ कैंपस एंड लाइक मेक समथिंग बिग, वैसे कितने लोग हैं? लाइक काफी कम होते होंगे बट लाइक हैव यू सीन देम? ऑफ कैंपस का सीन ऐसा है कि ऑफ कैंपस मतलब एकदम हाई पैकेज मिल गया उनको ऑफ कैंपस भी, ऐसा बोल रहे हाँ, हैं? हाँ, हाँ, वैसे ही वैसे। अ, देख, ऐसा एक हाथ पे गिनने जितना है, 5-6 रहते हैं मैक्स। मैक्सिमम 5-6 रहते हैं, उतने भी बहुत हो गए। 2 या 3 ही रहते हैं। मेरे बैच में तो एक ही लड़की है, उसको लगा है एडोबी में अभी, क्योंकि इस बार तो बहुत ही मार्केट बहुत खराब चल रहा है, तो ऐसा ही रहता है और जितना। स्टार्टअप कल्चर कहाँ कहाँ सही है? PICT, COEP, VJTI या फिर
लाइक कोई नो अदर आइडिया, सॉरी। कहीं पीआईसीटी का पे नहीं तो जाएगा? पीआईसीटी का आई डोंट थिंक इतना अच्छा है, क्योंकि मैंने तो इतना कुछ सुना नहीं स्टार्टअप कल्चर के बारे में। मतलब हमारे एल्यूमिनाई है स्टार्टअप जिन्होंने बनाए, यूनिकॉर्न भी बन गए स्टार्टअप हमारे कॉलेज से एल्यूमिनाई होके। उन्होंने मास्टर्स किया, मास्टर्स नहीं किया, कंपनी में जॉब करके उन्होंने खुद का स्टार्टअप खोल के, ऐसे है बहुत। बट कॉलेज, एक्चुअल कॉलेज में रह के उन्होंने स्टार्टअप बिल्ड किया, ऐसे मैंने अभी तक कुछ सुना नहीं है। आई थिंक एनआईटीज और आईआईटीज में ज्यादा कल्चर होता है इस चीज हाँ, क्योंकि उनका थोड़ा फंडिंग का भी, स्टार्टअप का सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि उनको फंडिंग चाहिए रहता है। विदाउट में। विदाउट अ स्पॉन्सर, विदाउट फंडिंग, यू कैनॉट मूव फॉरवर्ड, नो मैटर हाउ बेस्ट, हाउ नो मैटर हाउ गुड योर आइडिया इज, और आपका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा है। तो आईआईटीज एनआईटीज में क्यों मिलता है उनको स्पॉन्सरशिप? क्योंकि उनका पहले तो कॉलेज का बहुत नाम रहता है इंडस्ट्री में, और कंपनीज खुद खुद चल के आती है कि आपके कॉलेज में कोई ऐसे है क्या जिन्होंने स्टार्टअप किया है, या फिर वो कंटिन्यूअसली वो कॉलेज के टच में रहते हैं। तो अगर कोई अपकमिंग कोई अच्छा आइडिया है किसी स्टूडेंट के पास, तो वो कंपनीज खुद आके दे स्पॉन्सर दैट प्रोजेक्ट। सो फॉर स्टार्टअप्स आई वुड से इंडस्ट्री कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज मच आई नो। इतना मुझे आइडिया नहीं है स्टार्टअप का। नो बट प्रॉब्लम। पीआईसीटी में तो इतना मैंने देखा नहीं अभी तक। दैट्स इट आई गेस। Hello. हो गया मेरा क्वेश्चन। ओके, यस। कंटिन्यू। Hello. I can give my opinion about VJTI as I'm in the first year student. ओके। तो यहाँ पे तो एक स्टार्टअप सेल है हाँ एंड ईयरली फंडिंग्स आती है, मतलब दे रिलीज फंडिंग्स एंड इनवाइट करती है कंपनी या फिर स्टार्टअप्स को। हाँ हाँ। एंड उससे दो चीज़ें होती है कि एक तो स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना स्टार्टअप शोकेस करने के लिए, हम्म। एंड जो कंपनी सिलेक्ट होती है वो समर इंटर्नशिप रोल्स या विंटर इंटर्नशिप रोल्स निकालते हैं। आई डेंट गेट योर क्वेश्चन, मतलब फिर से थोड़ा सा No, समझाइए। it's not a question. I'm just answering his question. अच्छा अच्छा, ओके ओके। हम्म। तो ठीक है। ऐसा सीन है विजय टाइम है एटलीस्ट। डिसेंट है, मतलब इतना खराब भी नहीं कह सकते। या नाइस। एनी मोर क्वेश्चंस? किसी ने डाला अभी ड्रॉप का भी कुछ बोल दो, ड्रॉप लेना चाहिए अभी। ये ड्रॉप का तो बहुत सब्जेक्टिव रहता है भाई। मेरा तो ऐसा मानना है, अगर आपको फोड़ना ही था तो 2 साल में क्यों नहीं फोड़ा? तो अभी अगर आप खुद से ये पूछा, मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता, पर आपको ये खुद से पूछना है कि आपने अगर 2 साल में इतना जितना किया है, आपको पता है कितना पढ़ाई किया और कितना मार्क्स आपको आ रहा है, तो आपको लगता है कि अगर आप एक और साल देख के आपको अच्छा मार्क्स आ रहा है, तो देन इट इज गुड, यू कैन गो फॉर इट। बट आई थिंक यू शुड कंसल्ट विथ योर वॉट एवर यू प्रोफेसर। अगर आपने ट्यूशन लगाया हो तो आप प्रोफेसर से देखो, आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करो, आप अपने कोई फैमिली में, रिश्तेदारों में कोई एक्चुअल इंजीनियरिंग कर रहा है तो उनसे बात करो। अदरवाइज ये ऐसा, क्या बोलते, कॉलेज एडमिशन इज नॉट एंड ऑल बी ऑल। अब बाद में भी कॉलेज में भी अब ये बहुत चल जाएगी, स्किल्स स्किल्स करो, मिल जाएगा, स्किल्स आने चाहिए, कॉलेज मैटर नहीं करता। ये बहुत एक्सट्रीम हो गया, पर रहता है। यू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, दिस इज नॉट द ओनली, मतलब एक इतने पे ही आप रुक नहीं जाओगे। सो आप ये सब डिसाइड, आप खुद को ये क्वेश्चंस पूछ के आपको खुद को ही डिसीजन लेना है। दिस इज नॉट, मतलब मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैंने भी ड्रॉप नहीं लिया, और मैंने दोनों साइड कहानियां सुनी कि अच्छे भी रिजल्ट आए, आईआईटी में लग गए बंदे, थोड़े कि जो एक्चुअल ईयर में आ रहे थे वो ड्रॉप ईयर में, और खराब रैंक आ गई, तो वो जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा अभी। ऐसे भी है, तो ये आपको देखना है आप कितना पढ़ाई कर सकते हो, और आपने अभी तक कितना पढ़ाई की हो उसके हिसाब से। पर मैं कुछ पूछूं क्या? हाँ, पूछो पूछो। मैं बोल रहा था कि ड्रॉप ड्रॉप तो चलो ऑप्शन नहीं लिया, पर अगर मेरे को अभी ये साल अच्छी रैंक भी नहीं आई है किसी में, तो क्या हम्म। करूं मैं? मतलब सीईटी भी खराब गया, जेई भी खराब गया, दोनों से कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं मिल सकता है, और करना तो सीएससी है वैसे।
तो अभी वो दैट इज अ मतलब ऑनेस्टली मतलब पर्सनल चॉइस है वो। मैं आई नॉट नो वन पर्सन कैन टेल सजेस्ट नहीं कर सकता अनलेस आपको 2 साल किसी ने देखा हुआ था। 2 साल आपको बस आपके पेरेंट्स नहीं देखा है, और आपके अगर कोई ट्यूशन में आप जा रहे हो तो उन प्रोफेसर्स को पता रहेगा कि आपके स्कोर कैसे है और आप कैसा परफॉर्म कर सकते हो। उनको उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो। ड्रॉप का आपके मार्क्स अभी कितने आ रहे हैं वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। मैं अभी उस पर कमेंट नहीं कर सकता। दैट इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। और वो जो रिस्क है 1 साल एक्स्ट्रा डालने का, दैट पूरा सब प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट आउट करके सोच के डिसाइड करो। ओके। अरे पिंग बहुत लोग कर रहे हैं पर मुझे दिख नहीं रहा किधर है। बहुत सारे पिंग आ रहे हैं। Would be इसके better if माइक चालू करके पूछे क्वेश्चन। तो हेलो। हाँ, पूछो पूछो पूछो। हाँ, अरे भैया वो मेरे को सीओईपी के स्टार्टअप के बारे में बताना था। तो हाँ जो लोग पूछ रहे हैं कि फंडिंग मिल जाता है भाव से अगर आइडिया अच्छा हो तो। हाँ अभी एक है टाइट द नट करके एक स्टार्टअप है, हाँ और आई थिंक सीओईपी, वीजीटीआई, वीएनआईटी और पीआईसीटी का एक कोलैबोरेशन भी है स्टार्टअप्स का, ओके लिंक्डइन पे है। तो आप ओके। उनको भी अप्रोच कर सकते हो स्टार्टअप के लिए, इतना हाँ इशू दैट इज नहीं है नाइस। कुछ। दैट इज नहीं, नाइस। मेरा सवाल था कि कॉलेज खुद के तरफ से कुछ एफर्ट डालता है क्या उनको हाँ हाँ, हेल्प करने में? एफर्ट डाल सकते हो। हाँ, एफर्ट डाल सकते हो। तुम पुणे स्टार्टअप फेस्ट में भी वो कर सकते हो। एक्चुअली पुणे स्टार्टअप फेस्ट में जितने भी मेन स्टार्टअप्स रहते हैं सब फोर्थ ईयर वालों के ही रहते हैं, या फिर जो पास आउट हो गए हैं उनके ही रहते हैं स्टार्टअप्स, ऐसा रहता है। ऑब्वियस। तो तो ये मतलब एग्जिबिशन लगाते हैं। कॉलेज की तरफ से मेन बात है कि इंडस्ट्री कनेक्ट रहना चाहिए अच्छे से। हाँ, इंडस्ट्री कनेक्ट होना चाहिए और इंडस्ट्री रिलेवेंट कनेक्ट इज स्टार्टअप वेरी। रहना चाहिए। ऐसा हाँ नहीं कि कुछ रिलेवेंट भी स्टार्टअप। स्टार्टअप कर रहे हैं। बराबर बराबर। और एक सवाल है मेरे दोस्त की तरफ से, हम्म। सीओईपी और वीजेटीआई में कोर बेटर है या वीएनआईटी में कोर बेटर है? अभी वीएनआईटी का तो आइडिया नहीं मुझे, पर सीओईपी वीजेटीआई कोर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यू कैन गो फॉर इट। आई डोंट हैव एनी कॉन्स फॉर इट। अगर आपको कंपेरेबल कॉलेज में सीएसआईटी अगर नहीं मिल रहा है, सीएसआईटी एनडीसी अगर नहीं मिल रहा है, और अगर आपने कोर लेने की सोची है, आपका कोर में ही करना इंटरेस्ट है मतलब जैसे मैंने बताया पहले, अगर आपने इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हो कोर के बारे में, तो इट इज वेरी गुड। वीजेटीआई एंड सीओएपी कोर इज एक्सीलेंट, नो प्रॉब्लम। नाइस। एनी मोर क्वेश्चंस? वीजेटीआई में अभी फिलहाल ये रैंक पे ये मिल सकता है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। तो कौन सी आपको रैंक? मतलब भाई 67 मार्क्स। ओ भाई, वो तो सैंडविच प्रोडक्शन मिल जाएगा। हाँ तो फिर मेरा एक ट्यूटर था, वो मेरे को बोल रहा था कि ये उसकी उसकी जो डॉटर है उसने भी यही किया है। तो फिर वो बोला था उसको 10 लाख का पैकेज लगा है अभी। तो मतलब उसमें ऐसा स्कोप है अभी कुछ प्रोडक्शन वही सैंडविच इंजीनियरिंग में। उसको प्लेसमेंट किस में लगा है? सॉफ्टवेयर में लगा है या वो उसी ब्रांच में आईटी में। आईटी में लगा है ना? हाँ वही अभी जो टॉप कॉलेजेस है 3-4, उनमें भी कोर ब्रांचेस का सीन ऐसा रहता है कि जो कोर ब्रांचेस में भी लोग हैं, वो कंपनी को मालूम रहता है कि कोर ब्रांचेस के भी बच्चे बहुत पढ़ाई करके आए हैं, उनका परसेंटाइल भी बहुत अच्छा है, तो अच्छे ही लोग होंगे, तो इसलिए वो कोर ब्रांचेस को भी अलाउड रहता है इन द टॉप कॉलेजेस। सो दैट इज अ रिलेटिवली सेफ ऑप्शन इतना, एज कम्पेयर टू बाकी के जो नीचे के जो कोर ब्रांचेस मिलते हैं दूसरे कॉलेजेस में, उनमें ज्यादा सोचना पड़ता है। पर जो टॉप कॉलेजेस है उनमें इट इज अ रिलेटिवली सेफ ऑप्शन, इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए अनलेस यू आर गेटिंग CS in other college like PICT हो गया। उस PICT में CS मिल रहा है तो दैट इज अ कंपेरेबल ऑप्शन, और उसको भी मतलब देख के पूरा कंसिडर करके आप चूज कर सकते हो। तो लाइक अगर उनने मेरे को बोला था कि एक ये IIT मद्रास का एक ये कुछ डेटा साइंस एनालिटिक्स का उसका ऑनलाइन डिग्री का
बीएससी डिग्री है उसका। यस तो उनने यस बोला उसमें डेटा साइंस का आप स्किल डेवलप कर लो और आईटी में घुस जाना अगर ऐसा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करना है, ईयर वेस्ट नहीं करना है तो। नहीं, सर्टिफिकेट कोर्स जनरली डू नॉट मैटर मच टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आपकी जो मेन डिग्री है 4 साल की आप ले रहे हो कॉलेज में, और जो ऑफलाइन कॉलेज आप अटेंड कर रहे हो उसकी जो डिग्री मिल रही है, दैट इज द ओनली डिग्री दैट मैटर्स टू दैट कंपनी। आपकी जो सर्टिफिकेट मिल रही है आपको, दैट इज एड ऑन, मतलब वो ऐसा नहीं कि दिखते ही नहीं है, पर अगर आप बीएससी कर लो आईआईटी मद्रास से भी कर लो, बट that will not shadow your actual degree that you are pursuing in the offline college. ओके। तो लाइक अगर मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए तो रेज्यूमे में डाल सकता हूँ ना ऐसा स्किल है मेरे पास? Yes, of course, of course. You will get an edge over other people in your branch that have not pursued that same degree or that same certification. बट ऐसे नहीं है कि आप वो डिग्री कर लो और आपको सीएससी के मतलब इक्वली आपको समझ ले, ऐसा नहीं होता। बट आई विल स्टिल गेट अ आईटी जॉब इन दैट, मतलब प्रोडक्शन यस इंजीनियरिंग भी किया यस तो। अभी मुझे एक्चुअल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक पता नहीं है ब्रांचेस का, तो अगर आपके पास डेटा हो, जैसे मैंने आपको बताया, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर डेटा मिल रहा हो तो वो डेटा देख के आप डिसीजन ले सकते हो। आप मतलब एक अगर जो आपके ट्यूटर है उनके डॉटर को मिल गया तो दैट इज गुड, दैट इज ओनली वन एग्जांपल। वन साइड ऑफ द कॉइन। हाँ नहीं, मतलब एक बैच में कितने 100 लोग होंगे, 80 लोग होंगे वो ब्रांच में, तो उनमें से कितने लोगों को लगा और उनमें से कितने लोगों को कितने का पैकेज में लगा, मीडियन कितना है वो ब्रांच का, वो सब